जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक तो ये कि हम आपको सपोर्ट देते हैं और जो भी आपका मसला मसाइल है वो क्लियर करते हैं। शॉर्ट वीडियो में हम जी स्टार्ट कर रही हैं आपको कि किस तरह से आपने एक पेड एडोन यूज़ करना है और किस तरह से कस्टम एनिमेशन को कंट्रोल करते हुए बड़ी ही हैरान कन जो वीडियो जो बहुत वायरल होती शॉर्ट वीडियो वो बनाना आपको ना समझाया जाएगा आज की वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी शॉर्ट बनाना है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह से लॉन्ग की डिमांड है ना, इस तरह से शॉर्ट की भी काफ़ी डिमांड आ रही है। ठीक है, हमारे काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट वीडियोस पर काम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी करैक्टर लाइक यहाँ से, तो जो हमारा पैक जो है उसमें तो आप कोई भी करैक्टर ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये करैक्टर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये सारा रिग वगैरह ये सारा हुआ पड़ा है। लेकिन अगर हमने बाइट से लाइक किसी भी वेबसाइट से कोई करैक्टर डाउनलोड करना हो, कोई न्यू करैक्टर यूज़ करना हो अपने कंटेंट में, लाइक कोई भी फ्री साइट जो जिसमें स्केचफैब भी है, तो वहाँ से आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैं यहाँ पर मैंने डाउनलोड में कुछ डाउनलोड किए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। मैं ना उसको इस तरह से कोई भी करैक्टर आप वहाँ से जो भी आपको पसंद हो, आपने करैक्टर यूज़ करना हो तो उसको रिग किस तरह से करना है, अपने करैक्टर को काम के लिए रेडी किस तरह से करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक करैक्टर लिया है बालरीना का, ठीक है, जो कि इटालियन करैक्टर्स हैं, ये भी काफ़ी फेमस हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर किया हुआ है, लाइक राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है ताकि उसके अंदर से उसकी फाइल्स निकल आए। तो मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट करना है, जिसमें आपने उसको जिस अपने फॉर्मेट में आपने उसको डाउनलोड किया है उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आके आपने उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट तो मैंने GLTF में किया था, तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये करैक्टर काफ़ी छोटा है, तो ये बड़ा है, इसको पहले तो मैं बड़ा ही कर लेती हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी छोटा है। ओके, तो ये हमारे पास करैक्टर है। इसका टेक्सचर वगैरह हम देख लेते हैं कि इसके साथ आया है। ओके, टेक्सचर इसके साथ आया है। ओके, तो उसके साथ था, इसको उसके साथ ही रहने देते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको पहले करना है एक्सपोर्ट। फाइल में चलते हैं, एक्सपोर्ट में जाना है। अब हम इसको लेके जाने लगे हैं मिक्सामो में। ठीक है, मिक्सामो की रिग करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना है हमने FBX की फॉर्मेट में। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे कोई भी इसको दे देते हैं नाम। एक्सपोर्ट करते वक्त आपने यहाँ पर पाथ मोड में यहाँ पर देखना है 2-3 सेटिंग्स करनी है इसकी। आगे यहाँ पर ऑटो की जगह आपने करना है कॉपी। ठीक है, ये जो है वो सेटिंग्स नहीं करते कुछ लोग और फिर बाद में कहते हैं कि जी हमारा ख़राब हो गया करैक्टर या उसका टेक्सचर नहीं गया या ये वो। यहाँ पर आके आपने ऑटो की जगह को कॉपी कर देना है, यहाँ पर आगे चेक मार्क कर देना है, नीचे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स कर देना है। और अभी हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप्स में देखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या, तो ओनली मैश है, तो हम मैश पे क्लिक कर देंगे। देन हम इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। ओके, तो देन हम चलते हैं मिक्सामो में। मिक्सामो में आना है हम, ये यहाँ पर लॉगिन वगैरह जो भी मांगेगा। उसके बाद अपलोड करैक्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करना है जो हमने करैक्टर यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था, बालरीना के नाम से मैंने यहाँ पर ये पढ़ा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर लोड हो रहा है। मिक्सामो जो है वो आपको फ्री में ही एक हिसाब से मुफ्त में ही आपको रिग करके दे देता है। उसके बाद उस पर आप कोई भी अपने पसंद के एनिमेशन लगा कर उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अभी ये प्रोसेस हो रहा है। आपका नेट इसके लिए फास्ट होना चाहिए।
देखते हैं। तो देखें इसका टेक्सचर वगैरह सारा बिल्कुल ठीक आया है, कोई भी इशू नहीं आया है। तो आप जब तक वो सेटिंग्स नहीं करेंगे तो फिर आपको इशू आएगा एक्सपोर्ट करते वक्त। तो यहाँ पर ही हमारा आ गया है, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अब इसको रिग के ये जो है वो ऑप्शंस लगाने हैं इसको। सबसे पहले चिन, तो चिन यहाँ आपको ये साइड पे यहाँ पर दिख रहा होगा, लाइक ये देखिए जूम करके उन्होंने दिखाया। तो चिन हम यहाँ पर लगा देते हैं, लेफ़्ट रिस्ट पकड़ते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे लगानी है। लेफ़्ट एल्बो ये हमने लगा दी यहाँ पर। देन नीज़ ये और ये हमने यहाँ पर लगा दिया। देन इसको करते हैं नेक्स्ट। अब इसको जो है वो इसमें रिग का प्रोसेस हो रहा है। वेट जल्दी हो जा। इस वक्त वैसे भी पाकिस्तान में नेट बहुत स्लो हो जाता है, ये ख़ासियत है हमारे मुल्क की। ओके तो ये देखें इस पर एनिमेशन भी अप्लाई हो गई है। इतनी खूबसूरती से वो रिग करके करैक्टर दे देता है आपको, ठीक है। यहाँ पर अब साइड पे हम चलते हैं तो यहाँ पर ये करैक्टर्स का यहाँ पर एनिमेशंस में चलते हैं। तो सारी एनिमेशंस जो भी आपने इस पर लगानी है, ठीक है, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं लाइक दिस। ओके तो देखिए कितना स्मूथली उस पर वो एनिमेशन वर्क करी है। उसके बाद लाइक हम कोई भी यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, यहाँ से भी आप लगा के लेके जा सकते हैं। इसके बाद मैं एक और आपको चीज़ बताऊंगी जिससे आप ब्लेंडर के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला लगा के देखते हैं ये किस तरह का दिख रहा है। तो ये देखें उसकी सारी मूवमेंट कितनी अच्छी सी हो रही है, ठीक है। तो अभी जस्ट यहाँ तमाशा ख़त्म करते हैं अपना। और इसको मैंने यहाँ पर अब आगे एक बात आ जाती है नोटिस करने वाली। मैं इसकी एनिमेशन अगर आपने लेके जानी है ना तो फिर आपने इसको एनिमेशन के साथ ही डाउनलोड करना है। और मैं इस वक्त नहीं लेके जाना चाह रही तो मैं यहाँ से इसकी ये कट कर देती हूँ, ठीक है। टी पोज में मैंने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे जब आते हैं ना तो यहाँ पर ये ऑप्शन देता है कि जी फॉर्मेट FBX से चाहिए टी पोज में, देन डाउनलोड। ओके ये डाउनलोड होके हमारे डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में चला जाएगा। ओके ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अभी इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। अब जो हमारा डाउनलोड हुआ है वो हमने जिस फॉर्मेट में किया था उसी फॉर्मेट में हमने इंपोर्ट करना है। सॉरी FBX में था वो। यहाँ पर उसका ना ये रहा, हाँ ये इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड में वो करैक्टर आ गया और इसको प्रॉपर रिग्ड हुआ है हमारे पास। रिग पहले हम जाके इसको इनफ्रंट कर लेते हैं। तो ये देखें कस्टमली भी हमने इसको यूज़ करना है ना। लाइक ये देखें कस्टम एनिमेशन हाथ हिला रही है, ठीक है। ये इसका सर देखिए बिल्कुल स्मूथली वो मूव कर रहा है। 3 व्यू में जाके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था कि ब्लेंडर में भी हम इसको डायरेक्ट एनिमेशन लगा सकते हैं। तो चलते हैं फिर उस तरफ, एनिमेशन लगाने की तरफ। अच्छा यहाँ पर एक एड ऑन है हमारे पास जो कि पेड है, रियल मोशन प्रो। ओके रियल मोशन प्रो एड ऑन है, ठीक है। ये इसका सारा आपको दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले अपनी रिग आपकी सिलेक्ट करनी है आपने, ठीक है। यहाँ देखना है सोर्स रिग हमारी क्या है। तो हम कहाँ से लेके आए हैं, मिग्ज़ामो से हमने रिग करा है इसको, ठीक है। मिग्ज़ामो पर क्लिक कर देते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर कैटेगरी वगैरह, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज़ है। फ़िलहाल मैं
मैं इसी में ही रहती हूँ, ठीक है, डांस वगैरह में। आप कोई भी इसमें से करके जो है वो अपने मतलब की। तो सबसे मुश्किल जो मुझे लगती है ना वो डांस की होती है, क्योंकि डांस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो हम डांस की चेक करके देखते हैं। और इसमें ये आपको यहाँ पर भी ये सारे एग्ज़ामों के आपको एनिमेशंस यहाँ पर बेशुमार मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ सिलेक्टेड नीचे भी आते हैं, तो ये देखिए आप यहाँ पर आप प्रॉपर नेम लिखा हुआ है कि आपने कौन सी एनिमेशन यहाँ से डायरेक्ट उसको सर्च करके तो लगा सकते हैं। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर टारगेट रिग देनी है हमने, ठीक है। तो ये हमने इसको टारगेट दे दिया कि हमारी ये रिग है। उसके बाद कोई भी एनिमेशन आपने क्लिक करनी है, लाइक मैं ये लगा देती हूँ, और यहाँ पर लोड एनिमेशन कर देना। तो ये देखें नीचे हमारे पास लोड हो के आ गई है। तो ये देखें एनिमेशन, इसको कितना स्मूथली एनिमेशन लग गया है। हमें एग्ज़ामों से भी करके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये जो इसके हाथ इस तरह से है वो तो आपको पता है, ये करैक्टर बनाए इस तरह से हुआ, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात आती है कि अगर इसको डिलीट करना है, ठीक है, और हम कोई और एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो मैं इसको कर देती हूँ Ctrl+G भी कर सकते हैं, कोई और लगा के देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर ये चिकन डांस लगा के देखते हैं। टारगेट लगा हुआ है आर्मेचर, ठीक है। लोड करनी है हमने एनिमेशन, मतलब कोई भी लगानी है आपने, लोड करनी है एनिमेशन। और सिंपल वो आपका वो देखें कितना प्यारा एनिमेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि सबसे मुश्किल जो होता है ना शॉर्ट्स में, लाइक जिस तरह से वो डांस कर रहे होते हैं या बैटल टाइप शॉर्ट्स जो बनाए जाते हैं, तो उसमें भी सबसे मेन जो है वो चीज़ ये होती है कि म्यूज़िक पे वो किस तरह से उसको एनिमेट करवाना। तो ये देखिए इनकी सारी की फ्रेम्स लगी हुई हैं एनिमेशन की। ये को सिलेक्ट करते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एग्ज़ामों में किस तरह से करैक्टर लेके जाना है अपना, ठीक है। और आपने फ़ाइल फॉर्मेट और जिस तरह से मैंने एक्सपोर्ट के टाइम कुछ सेटिंग्स बताई थी, वो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ऑब्वियसली मसले आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो हम ना आप लोगों को साथ ही बताते जाएं कि यहाँ जो लाइट है ना वो किस तरह से आपने ऐड करनी है। ये तो आपने मल्टी कस्टम मोशन तो देख ही लिए हैं, साथ साथ हम लाइट भी बता देते हैं। देखो वीडियो को स्किप ना किया करो। अब देखिए हम लाइट में जाते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। तो आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ जाके जो आर्मेचर में एक बार उसको हाइड कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ बैकग्राउंड चाहिए और मुझे लाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा, अपेंड में जाऊँगा। जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं उनको लाइट मिल जाएगी। सर्च में आपने जाना LI, डाउनलोड में जाके LIGHT लाइट, और इसके आपने अंदर जाना है। अब वर्ल्ड में जाना है, यहाँ जाके ये लाइट ले लेनी। ये जो लाइट है इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी होती है। तो वो मेरे भाई बहनों आपने नीचे शेडर एडिटर में जाना है और ऑब्जेक्ट की बजाय वर्ल्ड में जाना है। यहाँ अभी उसके कोई नोड्स नहीं आए, राइट जाने में जाएँ जहाँ वर्ल्ड प्रॉपर्टी है और आपने यहाँ क्लिक करना है। ये देखें इस जगह पे, ओके, यहाँ आपने क्लिक करना है और वो लाइट आ गई। अब लाइट तो आ गई, अब आपने इसकी जो रेंडर सेटिंग है वो किस तरह से करनी, यहाँ आपने जाना है और नीचे जाके आपने कलर मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ जाके आपने इसको, हाँ, कलर मैनेजमेंट में चलते हैं और यहाँ आ जाते हैं हमारे पास व्यू ट्रांसफॉर्म, कि आपको किस तरह का व्यू जो है वो चाहिए। फिल्मिक पे करके देखते हैं। तो एक सेकेंड यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा साइड व्यू लेते हैं। फिल्मिक पे करते हैं तो आपको जो फ़र्क, अब फिल्मिक लॉग में किया है तो ये लाइक यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगेगा, मुझे तो स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड में। अब नीचे आ जाती है लुक, लाइक उसकी लुक किस तरह की चाहिए आपको। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंट नेम से आपको पता चल जाता है, लाइक ये हाई कंट्रास्ट है, ठीक है। अगर हम वेरी लो कंट्रास्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह सा ब्लर सा आता है। तो मैं यहाँ पर वेरी हाई कंट्रास्ट यूज़ करूँगी। तो देखें उसके कलर्स किस तरह से चमक रहे हैं, ओके। अब जो है वो देखिए, अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे यहाँ जाएं तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और यहाँ ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये नोड आपने बड़ा करना है और इसको थोड़ा सा, ताकि नीला और नीलापन थोड़ा सा नीचे आए और ये बहुत अच्छा लगता है। ये करने के बाद अभी आपने इसके नीचे कोई बेस, कोई भी वैसी चीज़ लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। आप शिफ्ट A प्रेस करें, यहाँ जाके आप प्लेन लें, S दबाएं और 9 दबाया तो ये ज़रा बड़ा हो गया।
ग्रे स्केल में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। फिर एस दबाएं, फिर गिनती कोई दबाएं तो बहुत बड़ा हो गया। ओके, अब आपके साथ ये भी मसला, दूर वाला जो है वो गायब हो जाता है जब आप काफ़ी बड़ा कर लेते हो चीज़ को, मतलब एस से, और वो देखें दूर वाली चीज़ जो है वो हाइड हो जाती है। तो इसका इशू आपने यहाँ हल करना है। जाना है आपने व्यू में, और यहाँ जहाँ 1000 लिखा है, हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ आपने ये कर देना है 1000, और यही चीज़ आप कैमरा में भी कर सकते हो वहाँ जाके। अब आप यहाँ आ गए, आपको पता है यहाँ पोर्ट्रेट कैमरा है, ठीक है। अब इसको आपने ग्रास का टेक्सचर देना है, तो वो टेक्सचर आप बना के रख लें जिस तरह हमने बना के रखा है। मटेरियल में गए, ओनली हमने 1 क्लिक किया, ओके, और ये टेक्सचर लग गया। अब इस टेक्सचर को कंट्रोल किस तरह से करें, तो वो हम वीडियो में बता चुके हैं कि इसको आप लोगों ने किस तरह से कंट्रोल करना है। और दूसरी बात, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड में है ना, तो आपकी वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जो आपकी स्काई है, जो आपका सारा इन्वायरमेंट है। तो आपने यहाँ पर आके देखना है कि हमारे पास जो नोड्स है ना, तो यहाँ पर जो नोड्स हैं वो किस चीज़ के हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ वर्ल्ड है तो यहाँ पर वर्ल्ड के नोड्स होंगे, ठीक है। लोग ऑब्जेक्ट को पकड़ के कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमारे इसके नोड नहीं आ रहे हैं, तो हमने उसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके इसके नोड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं इसके नोड्स। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं लाइट कर रही हूँ, मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको पिंक, रेड, जिस भी कलर में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन पे रहती हूँ। तो यहाँ से अब जो है वो इसको, ये आपको टेक्सचर दिख रहा है, ये बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, ये स्केल का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्केल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम स्केल करके देख लेते हैं, तो ये देखें ये बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो मैं आगे की तरफ इसको जैसे कर रही हूँ ड्रैग, तो ये देखें ये अब छोटा हो रहा है, पहले ये काफ़ी बड़ा था। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट नंबर लिख के भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका ग्राउंड का टेक्सचर जो है वो सेट कर लिया है, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। अब देखें यहाँ जो कैमरा है ना, कि लोग पूछते हैं कि ये कैमरा किस तरह से लगता है, तो आपने शिफ्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ जाके आपने ले लेना है कैमरा, ओके। तो एक कैमरा ले लिया, अल्ट कंट्रोल 0 दबाया, और इस कैमरे को राइट जाने जाके आपने यहाँ जाके इसको जहाँ 1920 1080 है, ऊपर जाके आपने 1080 लिख देना है 1080, और नीचे 1920, ये इसकी रेजोल्यूशन होगी। अब ये देखें कि ये कैमरा एडजस्ट हो चुका है। कैमरे में भी अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखें इसमें इसके फ्रेम रेट आ रहे हैं, कहाँ तक ये होगा अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ जाके। अब इसमें जो एंड फ्रेम अगर दूर तक सीन है तो यहाँ भी 10,000 कर दें। अब ये आपकी फोकल लेंथ है जिसको आप करीब या जूम या ज़्यादा कम कर सकते हो। इसके बाद आपने एनिमेशन करनी, तो वो आपको पता ही है कि आपने व्यू में जाना है और कैमरा टू व्यू में जाके लॉक लगा देना है। अब आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी सीन को आप ड्रैग करेंगे, लेकिन कैमरा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैमरे में जाके आपने यहाँ से थोड़ा सा और डार्क कर दो ताकि आपको पता हो कि आपका सीन है। अब ये तो यहाँ तक ये सेटिंग जो है ये आपको समझ आ गई। स्टैंडर्ड में करें, वेरी हाई कंट्रास्ट में करें, एक्सपोजर को कम या ज़्यादा करें। रात का सीन बनाना है तो ऊपर नन में करें और स्टैंडर्ड में जाके रा में करें, तो ये रात का सीन है। इस रात के सीन को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो और मल्टी लाइट बना सकते हो। इसके अलावा जो भी मसला मसाइल है पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आज तो नहीं, आज तो लाइट का बड़ा गरक रहा है, लेकिन कल से लाइव जो है ना शाम को क्लास हुआ करेगी लाइव में भी, और जो कल परसों की वीडियो डाली है वो भी आप लोगों ने देखनी है। अभी हम यहाँ तक ये कैमरा सेटिंग तक तो हो गया है। अब इसको बाहर रेंडर आउटपुट कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपने
यहाँ जाना है, यहाँ जाके फोल्डर का आप लोगों ने नेम देना है रेंडर जो भी, एंड PNG की जगह FFG वीडियो देना है। कलर मैनेजमेंट को नहीं छेड़ना। इनकोडिंग में जाके आपने MPG4 करना है, और अगर आपने यहाँ वॉइस दी है तो MP3 करना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ जाके आपने विंडोज़ में रेंडर में जाके रेंडर पे क्लिक कर देना है। यहाँ एक और चीज़, एक भाई ने सवाल किया कि जब मैं वीडियो रेंडर करता हूँ तो मेरी वो स्लो रह जाती है, पीछे एनिमेशन उतनी आती नहीं। तो प्लेबैक में आपने जाना है और यहाँ एवरी फ्रेम ड्रॉप इन पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी लंबी वीडियो है तो ये कभी भी ड्रॉप नहीं होगी, यानी कि जो वो मिसिंग मारता है तो वो नहीं होगा, आपकी वीडियो इंशाल्लाह इस तरह से होगी। और बाकी जो भी सवाल हैं गर्ल्स के बॉयज़ के, वो सवालात का वो जवाबात आपको मिला करेगा। और कमेंट में भी लाजमी बताया करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया। इसके अलावा जो स्टेटस पे अपडेट हम देते हैं वो भी, ताकि हमारी कोशिश है कि हमारा कोई भाई बहन रह ना जाए, जो नए भाई हैं खासकर, उनके लिए, पुराने तो हो गए हैं, तो आप जल्दी जल्दी सीख पाओ।